हेलो ब्रुन, आज की इस वीडियो में मैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बताने वाला हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। मैं इसको अलग तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। बस इसको क्या करना है, आपको एंड तक देखते हुए जाना है। जयशंकर प्रसाद जी का एक ऐसा नाम जो सभी लोग कहेंगे कि भैया इस जाना, अगर एग्जाम देने तो इसको याद ही करके जाना, नहीं तो मत जाना, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेट हो रहा है तो भाई एक बार जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ लो, फिर जाना, ऐसा कहेंगे। तो मैं यही चीज मैं समझाने जा रहा हूँ कि जयशंकर प्रसाद जी विख्यात है, और इनका जीवन परिचय भी विख्यात ही है। इनका जीवन परिचय आएगा एग्जाम में, ये समझ लीजिए, कंफर्म में लगभग रहता है। तो प्लीज इसको पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछने का बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं और पूछ सकते हैं ये चीज कभी भी, कहीं भी। तो प्लीज इसको स्किप भी मत कीजिएगा। देखिएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इनका 1889 में जन्म हुआ था। पहले बारी बारी तरह से मैं बताता हूँ, जैसे आपको पता ही होगा। तो मतलब 1 कम 90, यानी कि समझ लो 1890, ऐसे समझिएगा ध्यान से। 1801 कम 90, ठीक है। अब कहाँ हुआ था? बनारस। बनारस जानते हो कहाँ हुआ? काशी। काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम जैसे जयशंकर प्रसाद था, देखिए ध्यान से, इनके पिता का नाम कैसे याद करेंगे? प्रसाद जी है, ये है, इसमें आगे देवी लगा दो तो क्या हो गया? देवी प्रसाद हो गया। क्लियर? प्रसाद है ये, तो देवी प्रसाद लगा दो, बुरा मत मानिएगा। मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए तुरंत के तुरंत ना। तो इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी। क्लियर? ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। अभी मैं समझा रहा हूँ, देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार, किस परिवार? वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? घर पर हुई। ठीक है, कहाँ पर हुआ था इनकी प्रारंभिक शिक्षा? घर पर हुई, यानी कि इन्होंने घर पे ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का अध्ययन किया, यानी कि कई भाषाओं के घर पे रहकर ही इन्होंने अध्ययन कर लिया, अध्ययन किया। क्लियर? ये बड़े हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन सुख से बीता, किंतु दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। अब देखिए, किसी का डेथ हो जाता है तो बच्चे को थोड़ी ना पता रहता है कि कैसे रहेगा मेरा बचपन, लेकिन वो तो बाद में पता चलता है ना। तो इनका सुखमय बीता, लेकिन ये दानशीलता के कारण ये क्या हो गए, मतलब जैसे किसी का कुछ काम पड़ गया तो कुछ पैसे दे दिए, तो ये दान देते देते क्या हो गए? ये ऋणी हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति की कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया, यानी कि जो जमीन था उसको बेचकर क्या है, इन्होंने कुछ छुटकारा पाया। अपने जीवन में इन्होंने कभी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया, कभी भी किसी व्यवसाय करने का बारे में नहीं सोचे, ध्यान नहीं दिए उसके बारे में। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया, और उनका शरीर क्षय रोग से जर्जर, मतलब बीमार, क्षय रोग होता गया। और अंत में इनकी मृत्यु सन 1937 में केवल 48 वर्ष में की आयु में हो गया, यानी कि 48 साल में ही हो गया। अब बताइए, इतना दानवीर तो आपने कभी नहीं देखा होगा, कि देखा है? कि मतलब आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी दूसरे से पैसा लेके आपको देना, नहीं देखा होगा ना। तो इसीलिए इनका बनाया गया है। तो 48 साल में ही हमारे बीच ये रहे, और इन्होंने घर पे ही पूरा अध्ययन किया हिंदी का, कितना भाषाओं का, यहाँ हम सब एक अध्ययन नहीं कर पाते, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमाम भाषाओं का अध्ययन किया। ठीक है, अभी चलो इनकी रचनाएं के बारे में भी चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले पेज में देखते हैं। देखिएगा, इनकी रचनाएं, काव्य, नाटक, कहानी संग्रह। इनकी रचनाएं जो है, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कुसुम। काव्य क्या है इनकी? कुसुम, झरना, लहर, कामायनी, ये इनकी काव्य है। कामायनी नाम से एक ट्रेन भी चलता है, आप सबको शायद पता ही होगा, नहीं पता जान जाइए। तो इन्हीं के नाम से, ऐसा कुछ नहीं कि कामायनी कहीं और से लाए, यहीं से लिया गया है। नाटक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना। देखिए, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, यहाँ से निकल ही रहा है दोनों नाम फटाफट ना। कहानी संग्रहण की क्या है? छाया, आंधी, प्रतिध्वनि, यही है। आई होप समझ में जरूर आया होगा। मिलते हैं वीडियो में, प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।